जय बजरंगबली। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। यह कहाँ की है वह मैं आपको हूँ। ये देखिए मधु विहार, सुबह के 3 बजे ये हनुमान जी की मूर्ति लाई जा रही है। मूर्ति इतनी भारी है कि 4-5 लोग भी इसको मिलकर नहीं उठा पा रहे। जी हाँ, मधु विहार गली नंबर 34 सुबह के तड़के के 3 बजे ये हनुमान जी की मूर्ति लाई गई है। और जैसे ही सुबह सुबह लोग उठे, उन्होंने अपने सामने साक्षात हनुमान जी को पाया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कल तक यहाँ पर कुछ नहीं था और आज यहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? हनुमान जी एकाएक यहाँ पर कैसे आ गए? चलिए वही दिखाते हैं आपको। सुबह के 3 बजे हैं, अंधेरा है, कोई नहीं है। 34 नंबर गली है मधु विहार की। सब अपने घरों में सोए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। ये पंडित जी हैं। अब हनुमान जी की मूर्ति का कपड़ा हटाया जा रहा है। अब इसको खोलेंगे तो देखेंगे इस कपड़े के पीछे क्या है। अंधेरा आप देख सकते हैं, कितना घनघोर अंधेरा है। ये सामान है, पूरा सामान लाया गया है जिससे यहाँ हनुमान जी की मूर्ति का पूरी तरह से परंपरागत और धार्मिक तरीके से पंडित जी द्वारा स्थापना की जा रही है। मधु विहार के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। घनघोर अंधेरा, मधु विहार, सुबह के 3 बजे। ये देखिए सारा सामान है। हनुमान जी के श्रृंगार का सब सामान तैयार है। पंडित जी एक एक करके सामान को चेक कर रहे हैं, कहीं कोई सामान छूट ना गया हो और हनुमान जी की मूर्ति और उनके श्रृंगार में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसलिए पहले सामान को ठीक से देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। पंडित जी देखिए पूरे परंपरागत और धार्मिक तरीके से जैसे मूर्ति स्थापित की जाती है वैसे हो रही है। आप देख सकते हैं ये हनुमान जी के पैर दिख रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने एकदम से कपड़ा नहीं हटाया, क्योंकि वो जानते हैं। ये देखिए, ये रहे हनुमान जी। हनुमान जी जो कि अपना छोटा रूप और बड़ा रूप किसी में भी प्रकट हो सकते हैं। अब हनुमान जी को नहलाया जा रहा है।
सुबह के 3 बजे मधु विहार की गली नंबर 34, घनघोर अंधेरा, हनुमान जी आए और पंडित जी उनको स्नान करवा रहे हैं। वहाँ लोग उपस्थित हैं और अपनी आँखों से यह नज़ारा देख रहे हैं, जो शायद हर किसी को नसीब नहीं होता कि भगवान उनकी आँखों के सामने प्रकट हो। ये देखिए, ये दूध से स्नान करवाया जा रहा है बजरंगबली का। पहले पानी, उसके बाद दूध से बजरंगबली की मूर्त को नहलाया जा रहा है, स्नान करवाया जा रहा है, ताकि भगवान की मूर्ति स्वच्छ सुंदर लगे। हमारे हिंदू धर्म में हर काम पूरे अपने तरीके से, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार किया जाता है। चाहे वह दिवाली पूजन हो या और कोई उत्सव हो, समय का महत्व है। ये देखिए, अब दही से स्नान किया जा रहा है बजरंगबली का। क्या अद्भुत नज़ारा है, देखते ही बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 3 बजे बजरंगबली प्रकट हो गए और ये हनुमान जी को दही से स्नान करवाया जा रहा है। अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। कौन कहता है सनातन धर्म खतरे में है? यह सनातन धर्म की मजबूती में एक बहुत ही बड़ा कदम है। सनातन धर्म था, है और रहेगा। हमारे भगवान हमारे दिलों में थे, हैं और रहेंगे, और इस बात को पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड मानता है। अब ये हनुमान जी का श्रृंगार करने के बाद मूर्ति को धोया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। उसके बाद जो हनुमान जी का अच्छे से शुद्धिकरण होने के बाद मूर्ति को सजाया जाएगा, जिस रूप में हम हनुमान जी की मूर्ति को देखते हैं। यह बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है मधु विहार के लोगों द्वारा, और ख़ासकर इन पंडित जी के द्वारा। पंडित जी की उम्र देखिए, इतनी कम उम्र में धार्मिक होना, अपने सनातन धर्म की तरफ मजबूती से उसे और मजबूत बनाना। यह पंडित जी क्या लगा रहे हैं? ये पानी से, जल से धोया जा रहा है। इसको देखकर साथ जिसने भी ये देखा होगा उसने तो पुण्य कमा लिया होगा। ये पंडित जी सुबह 3 बजे आए मधु विहार गली नंबर 34, और वहाँ पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति का शुद्धिकरण करके
उसको स्थापित किया गया। इसमें समस्त मधु विहार राजापुरी के लोगों के लिए यह मूर्ति, यह भगवान सभी के लिए हैं। और जो लोग भगवान हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान में आस्था रखते, मैं चाहूँगा इस दृश्य को मधु विहार ही नहीं, पूरे पाड़म, पूरी दिल्ली, पूरे भारत में शेयर करें। जो भी यह वीडियो देखे, ये देखिए हनुमान जी का चमकता हुआ रूप, जिसे हम अक्सर देखते आ रहे हैं हजारों सालों से। अब मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग भी देख सकें कि किस तरह साक्षात भगवान हनुमान आए हैं सुबह के 3 बजे। आशा करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे और आगे भी लोगों को इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दूसरा, ये देखिए माता बहनें यहाँ पर लोई बना रही हैं। माला पहना दी गई है बजरंगबली को। क्या रूप निखर कर आ रहा है, चमकता हो। इतने अंधेरे में भी कितने चमक रहे हैं, ना कोई लाइट है, उसके बावजूद हनुमान जी का रूप कितना निखर कर आ रहा है। ये उन्हीं की तो माया है, ये हमारे हनुमान जी की तो माया है कि उनका रूप कैसे निखर कर आ रहा है। आँखों को कैसा सुख मिल रहा है इनको देखकर। अंधेरे में भी हमारे भगवान बजरंगबली चमकते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आज तो बजरंगबली ने मधु विहार वालों की किस्मत खोल दी, धन्य कर दिया मधु विहार वालों को, राजापुरी वालों को और समस्त पालम वालों को। और पंडित जी का भी जितना धन्यवाद किया जाए कम है। पंडित जी का धन्यवाद कि इन्होंने इतने घंटों लगाए और धन्य किया मधु विहार की जनता और समस्त पालम वासियों को। हर काम तरीके से किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। सब सामान पूरे परंपरागत और धार्मिक तरीके से किया गया। ये आरती की जा रही है बजरंगबली की। और उसके बाद बजरंगबली जी जब दिन निकलेगा, बजरंगबली जी सबके लिए मिलेंगे और लोग भी देखते रह जाएंगे कि कल रात को तो कुछ नहीं था, आज 3 बजे बजरंगबली कहाँ से आ गए उनके द्वार, उनके घर के सामने। इस 34 नंबर गली मधु विहार वालों की तो किस्मत खुल गई कि साक्षात बजरंगबली उनके द्वार आए हैं। ये चुन्नी है, उसमें गोला है, नारियल है। इसपे किसी का हक नहीं है सिवाय इन मोहल्लावासी और राजापुरी निवासियों के लिए। यहाँ की कॉलोनी वासी जो राजापुरी के हैं, सार्वजनिक सबके लिए खुला हुआ है ये। ठीक है पंडित। हल्ला हुआ तो मैं बाहर निकल के देखा और मैं इस प्लॉट पे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति अवतरित हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मेरे सामने तो साक्षात भगवान थे वहाँ पे और हम भगवान के साथ हैं और इस लड़ाई को ऐसे ही लड़ा जाएगा। खुद भगवान प्रकट हुए हैं कब्जाधारियों से मुकाबला करने के लिए, ऐसी मेरी आस्था है। ये आप देख सकते हैं भगवान
पवन पुत्र हनुमान का रूप सामने चटाई बिछा रखी है, सामने भगवान जी की मूर्ति स्थापित हो गई है। यह बड़ा ही नायाब और बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमारे धर्म को मजबूती मिलेगी और कब्जाधारियों से लोगों को आज़ादी।